हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का क्षितिज और कृतिका जो भाग 2 क्लास 10 का बुक है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि और लेखक का नाम का ट्रिक लेके आए हैं। समझ गए? आप लोग को जल्दी से कवि का नाम और लेखक का नाम याद नहीं होता है, इसलिए हम ट्रिक लेके आए हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इससे। समझ गए? तो सभी जितना भी आपका सिलेबस में है क्लास 10 का कवि और लेखक का नाम सबका ट्रिक है इसी में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसमें गद्य, पद, कहानी, कविता सब है। तो पहला है सूरदास। तो चैप्टर का नाम है पद। पद किसने लिखा? सूरदास ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, दास जो है हमेशा पदों में रहता है। पद माने पैर, पैर मतलब चरण। तो जो दास है वो हम लोग का पैर में रहता है, या जो दास है वो अपने स्वामी का पैर में रहता है। तो इससे याद रख सकते हैं, दास से पद, पद माने पैर। अगला, नेताजी का चश्मा। ये लिखा है स्वयं प्रकाश। चश्मा से प्रकाश मिलता है, मतलब चश्मा से हम लोग वस्तु देख सकते हैं। यह सब कोई अपना स्वयं का चश्मा पहनता है। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, या नेताजी क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। नेताजी स्वयं प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि नेता आगे बढ़ता है, बाकी सब जनता पीछे रह जाता है। तो इस तरह याद रख सकते हैं, चश्मा प्रकाश आता है या चश्मा स्वयं का पहनो। अगला, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। माता का आंचल का पूजा करो, पूजन, या माता का आंचल में हमें सहायता मिलता है। आपको पता होगा भोलानाथ जब बिल में पानी डाल रहा था तो सांप बाहर निकला, तो ये दौड़ के माता के पास गया सहायता लेने। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय। तो बहुत ट्रिक है इसका। माता का आंचल, आता का माचल में क्या है? भगवान है। माता का आंचल में क्या है? भगवान है, शिव भगवान है, पूजा करो उसका। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये लिखा है तुलसीदास। तो कैसे याद रख सकते हैं? राम लक्ष्मण की पूजा करो तुलसी से, या सब कोई राम लक्ष्मण का दास है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास लिखा है। समझ गए? तुलसीदास। रामचरितमानस यही लिखा है, जिसके कारण हम लोग रामायण को पढ़ पाते हैं। चलिए आगे देखिए। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बोनीपुरी। जो बालक है वो वृक्ष पे चढ़ रहा है, या हम लोग सब कोई भगत हैं राम का भगत। राम वृक्ष बोनीपुरी, बाल गोविंद भगत। भगत राम का या बालक वृक्ष पे चढ़ा है। आगे देखो, आत्मकथा। इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। कैसे याद रखेंगे? आत्मा जो है शंकर के पास चला गया, या कथा जब हम लोग सुनने गए तो हमें प्रसाद मिला वहाँ पे। तो हम लोग जब कथा तथा सुनने जाते हैं तो वहाँ प्रसाद मिलता है कि नहीं? तो आत्मकथा जयशंकर प्रसाद, या आत्मा की जय हो। बहुत सारा ट्रिक है, आप लोग अपने अनुसार किसी भी तरीका से इसको याद रख सकते हैं। अगला, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। मधु कांकरिया मतलब क्या हुआ? मधु हाथ जोड़ती है, या रास्ते में कंकल पत्थर है तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। साना साना माने धीरे धीरे। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। सब ट्रिक जो है मेरे द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उत्साह और अट नहीं रही है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? कैसे याद रखेंगे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो अट नहीं रहा है। या सूर्य का प्रकाश जब निकलता है सब उत्साहित हो जाता है। सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साहित मतलब क्या हुआ? सूर्य जब सुबह को उगता है तो सब उत्साहित हो जाता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए, किसान खेत में जाने के लिए, सब कोई उत्साहित होता है। काम करने वाला काम पे जाने के लिए। तो दोनों तरीका से याद रख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह, सूर्य से उत्साह मिलता है, या अट नहीं रही है। सूर्य का प्रकाश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो अटती नहीं है। हो गया। आप चलिए आगे चलते हैं। लखनवी अंदाज यशपाल। जो यशस्वी लोग है उसका अपना ही अंदाज होता है। लखनवी अंदाज यशपाल, या हम लोग लाख रुपए दे के यश को खरीद सकते हैं, विद्या को खरीद सकते हैं। अगला, यह दंतरुनी मुस्कान और फसल नागार्जुन दोनों लिखा है। तो फसल कहाँ पे होता है? खेत में। खेत में क्या रहता है? नाग सांप। खेत में क्या रहता है? नाग सांप। तो नागार्जुन फसल। नागार्जुन क्या लिखा है? फसल लिखा है। तो नागार्जुन कविता किसने लिखा है? फसल। फसल, खेत, नाग सांप, नागार्जुन। यह अर्जुन का फसल है। यह दंतरुनी मुस्कान, ये भी नागार्जुन लिखा है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो सांप है वो आगे का दांत निकालता है, 2 गो बड़ा बड़ा। तो नागार्जुन दांत, मैंने यह दंतरुनी मुस्कान नागार्जुन। अगला, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। कहानी का भंडार, कहानी का भंडार। तो एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। अगला, यहाँ पे याद रख सकते हैं कहानी का भंडार है। तो एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। समझ गए? अगला,
नौबत खाने में इबादत, इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र। किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र। तो खाने में मिश्री, खाने में मिश्री, तो मिश्र खाने, मिश्र खाने, तो नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। ये ट्रिक है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय? अज्ञेय माने अज्ञात। मैं क्यों लिखता हूँ पता नहीं है, मतलब ये अज्ञात है, मतलब अज्ञेय। संगतकार मंगलेश डबराल। संगतकार माने संगीत, संगतकार माने क्या होता है? संगीत। और डबराल मतलब होता है डफली। डबराल माने क्या होता है? डफली। डबराल माने क्या होता है? डफली। तो मंगलेश डबराल संगतकार ये लिखा है, समझ गए? मंगलेश डबराल ये संगतकार लिखा है। संस्कृति लिखा है भदंत आनंद कोसलायन। संस्कृति भदंत आनंद, संस्कृति में क्या है? आनंद है। संस्कृति में क्या है? आनंद है। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया आपका कंप्लीट। ट्रिक कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।